हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग। तो 2-3 दिन के बाद आज मैं व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब चल रही है। तो अभी टाइम 12:53 का हो रहा है और यहाँ पे हमारी दाल अभी आज इसको हम लोग कर देंगे पूरा फारिग, फिर लाएंगे कल। और एक खेत की बच गई है वो वाली, फिर हमारा दालों का काम हो चुका है ख़त्म। एक तो क्या 2-3 दिन का रह गया अब ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इसको ना मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन लग जाते हैं सूखने के लिए, एक ही साथ नहीं होती है ये। तो इसलिए आज इसको हम पूरा कर देंगे। अभी हम जा रहे हैं घास को पेड़ में रखने। तो यहाँ पे मेरी माता अपने अपने मतलब कपड़ों को बचाने के लिए पता नहीं क्या पहन के आ रही। ठीक है, तो क्योंकि इसमें ना मतलब जैसे मम्मी ने कपड़े पहने हैं तो उसमें ना घास बहुत जल्दी चिपक जाता है। तो मम्मी ने एक यहाँ पर डाठू पहना हुआ है ये वाला, मतलब फिसलन टाइप का, ताकि इसमें घास ना चिपके, सीधा फिसल जाए। ठीक है भाई, अपनी 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 सेफ्टी के लिए। मैं तो यहाँ पे देखो चप्पल के साथ ही चली, मेरा कोई नहीं, घास चिपके जाए जो चिपके चलते चलेगा। क्या तभी। और आपको पता है मैं 1-2 दिन के अंदर मैंने एक व्लॉग बनाया था, पूरा व्लॉग बनाया था। पता नहीं मुझे उसमें क्या पसंद नहीं आया, मैंने डिलीट कर दिया। नहीं तो मेरा व्लॉग आ ही जाना था। तो यहाँ पे नाना जी है, पापा पेड़ में जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने कल भी ऊपर को यहाँ पे पकड़ा है पापा को घास, आज भी पकड़ाना है। ज़्यादा ऊपर नहीं लगाएंगे हम, फिर यहाँ से लगाएंगे भी बहुत है। तो मैं फेंकूंगी, रुक जाओ नाना जी। मैं आऊँगी, जाओ फिर। रुको रुको, मम्मी जाएंगे, नाना जी को रहने दो। तो मैं यहाँ से ऊपर घास फेंकूंगी पापा को, मैं फेंकूंगी यहाँ से ऊपर। तो ये भर दी हमने पूरा तो नहीं भरा, अभी है और 1-2 टहनी, उसमें आ जाएंगे 50 एक और नोटियाँ। इसमें आगे 350, 50 और लाएंगे हम, इसमें पूरा 400 कवर कर देंगे। तो मैं चलती हूँ। और पिछले कल था करवा चौथ और मैंने कुछ भी वीडियो नहीं बनाई। रात को भी चांद इस वक्त थोड़ा जल्दी आया, जैसे मतलब पिछले साल 11:30 बजे आया था और इस साल मतलब कि 11 बजे आया चांद। तो तब तक ना मैं सो गई थी और मेरे को ना मुझे खाना खाने मम्मी ने बहुत मुश्किल से उठाया कि उठ जा खाना खा ले। मुझे इतनी अच्छी नींद लगी थी, मैं बता नहीं सकती हूँ। तो फिर मैं खाना खाने उठी, फिर जाके सो गई मैं, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए। फिर मैं वैसे वेट तो कर रही थी, मुझे लगा कि मेरे को बोलेंगे ये लोग कि चांद आ गया, आ जा निकल बाहर, फ़ोटोज़ वगैरह लेते हैं। पर जितने में बाहर निकली उतने में देखा तो पूजा करने के बाद वापस आ रहे। मैं कहा चांद निकल गया, बोलते हाँ। तो मुझे क्यों नहीं बोला, फिर मैं फ़ोटोज़ वगैरह ले लेती, पर मुझे बोला ही नहीं। फिर आज थोड़ा सा फ्रेश लग रही हूँ मैं, क्योंकि मैंने अभी पानी की बोतल किसने गिरा दी, कौन आया था यहाँ अंदर, तमीज़ मेरी पानी की बोतल गिरा दी। तो आज मैं थोड़ी सी फ्रेश लग रही हूँ क्योंकि मैंने मुँह हाथ धोया इसलिए, नहीं तो कल तो मैं 12 बजे भी थे। अभी भी ठीक ही हूँ, ज़्यादा नहीं हूँ। और आपको पता है मैंने ना इस घास पता कपड़े के अंदर घुसता रहता है। देखो मैंने ना अपने नाखून भी तोड़ दिए, क्योंकि ना परसों जब मैं कपड़े धो रही थी तो ये साइड से ना टूट रहे थे। तो मुझे ना बहुत गुस्सा आता है, मैं ऐसे बिल्कुल नहीं वो कर सकती कि अब एक नाखून साइड से जा रहा है उसको ठीक करो, मैं ऐसे नहीं हो पाता है। मैंने पूरे नाखून तोड़ दिए सारे का सारे इनको, अब कुछ बचे ही नहीं है, छोटे नाखून है। और मैंने मेहंदी बूंदी कुछ नहीं लगाई। मम्मी बोल भी रहे थे परसों थोड़ा सा लगा दे, कुछ तो लगा दे। मैं करना ही है बस, फालतू के ड्रामे मुझे नहीं अच्छी लगती ज़्यादा मेहंदी। कुछ लोग होते हैं कि हर महीने में मेहंदी लगाते रहते हैं, पता नहीं क्यों मेरे को ना अच्छी लगती नहीं है मेहंदी लगाना। तो थोड़ा सा यहाँ पे देखो, ये देखो इसमें थोड़ा सा ना वो मतलब मेहंदी लगी, क्योंकि मैं ना मम्मी के हाथ में लगा रही थी तो उस वजह से मेरे यहाँ पे लग गई है। मेरे को पता नहीं क्यों मेहंदी लगाने का ज़्यादा शौक़ है ही नहीं है, फालतू लेडीज़ों की तरह हाथ भर के रखो हमेशा, अच्छा नहीं लगता मुझे। जब हमारा टाइम आएगा तब भर देंगे, क्यों अभी क्या करना। अभी मेरी फ्रेंड की शादी, उस टाइम के लिए सोच रही हूँ थोड़ा अच्छी सी मेहंदी लगवा दूँ स्पेशली, क्योंकि नहीं तो मैं गोल।
और आपको पता है मेरे नाक के ऊपर एक ब्लैक ब्लैक सा दिख रहा होगा ना कुछ यहाँ पे, ये पता है क्या है, मतलब कि परसों मेरे को एक ना छोटा सा पिंपल आया था। तो मतलब एक तो क्या, आजकल तो मेरे पूरे मुंह में पिंपल ही पिंपल बैठे हुए हैं, जैसे कि पता नहीं पिंपलों का पूरा पूरा खानदान मेरे मुंह में आके बैठता है। पता नहीं, मेरे को तो ऐसा लगता है ये जो भी है ना पिंपल्स के रिश्तेदार, इनको ना शायद मेरा फेस ही अच्छा लगता है, सारे आके बैठ जाते हैं। इतना गुस्सा आता है मुझे आजकल, मेरे बहुत सारे हो गए हैं। पर आज ना काफ़ी हल्की हो गई है ना ये मतलब कि जैसे मतलब पीरियड्स वाली प्रॉब्लम जब होती है ना, उस टाइम भी मतलब बहुत ज़्यादा होते हैं। मेरे तो बहुत होते हैं, बाकी को मुझे पता नहीं है। तो मतलब कि पीरियड्स होने से पहले कुछ दिन पहले से ही मेरा फेस बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, और फिर जैसे पीरियड्स हो जाते हैं तो ये मतलब हल्के हो जाते हैं। तो आज मेरे काफ़ी हल्के हो गए पिंपल तो, पर ऐसा है कि है पूरे रिश्तेदार आके बैठे मेरे फेस में। तो ये जो यहाँ पे ब्लैक ब्लैक सा है ना, ये ऐसा लग रहा है कि मेरी वो पड़ी हुई है, क्या बोलते हैं उसको, झाइयाँ, पर वो नहीं है। एक यहाँ पिंपल था, मैंने उसको नाखून से कर दिया और यहाँ पे अब उसका दाग बैठ गया। अब पता नहीं कैसे जाएगा खुद जाएगा। एक ना मेरी बहुत ही गंदी आदत है यार, मेरे फेस पे ना ब्लैक ब्लैक से दाग बहुत हो गए हैं, पता क्यों हो गए, मेरी गलती की वजह से हो गए हैं। तो जैसे छोटे छोटे पिंपल आते हैं ना, मेरे से ना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। मैं उनको मतलब निकालती रहती हूँ, वो भी इतने तेज़ तेज़ नाखूनों से। उस वजह से फिर मेरे फेस पे ना ऐसे दाग बैठ जाते हैं। मैं क्या करूँ, मतलब जितना मैं अपने आप को ना कंट्रोल करना चाहती हूँ कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँ ना, पर फिर मेरे से होता ही नहीं है। मैं लगी रहती हूँ यही। तो अब करते हैं काम शुरू, इसकी फंटाई शुरू करते हैं हम। इतने बड़े बड़े डंडों से, अपने से बड़े बड़े डंडे रखे हुए। तो पहले तो मुंह को करती हूँ कवर डांटू से, धूप चमक रही बहुत ज़्यादा हो रहा है। नारियल खा रही हूँ, मिठाई भी थी, पर मिठाई में ज़्यादा मीठा नहीं खाती हूँ, मुझे पता नहीं क्यों। मीठे से बहुत वो जो मतलब अजीब सा लगता है, मीठा खाने का मन नहीं करता है। इसलिए मिठाई ऐसी ही पड़ी रहती है, मैं खाती नहीं हूँ, बहुत कम खाती हूँ। तो चलो काम करते हैं शुरू, फिर मिलते हैं थोड़ी देर से। और अभी टाइम 2:30 बज रहे हैं, अभी तो मुझे लगा 3 बजे हैं। तो अभी टाइम हो गया 5:05 और अभी मैं जा रही हूँ घास को। तो खिलटे वाला घास लाना है अभी मेरे को। और साथ में मैंने यहाँ दूध उठाया हुआ है, छोटी वाली। और वो चिमनू को जो हमने अपने पास रखी थी ना कुछ टाइम के लिए, जो बहुत बीमार थी, तो अब बिल्कुल ठीक हो गई है। वो दिखाती हूँ मैं आपको कितना उछल कूद करती है अब वो। तो उसको हमने ना वापस इधर ही छोड़ दिया, क्योंकि ना फिर उसके मतलब अगर हम इसको अपने पास ही रखते तो उसको हमेशा फिर मतलब कि दूध ही देना पड़ेगा 4-5 महीने तक। तो 2 महीने के बाद तो वैसे भी मेरी गाय भी मतलब दूध देना बंद करने वाली है। तो दूध आजकल वैसे कम कम दे रही है, तो हमको लगा कि फिर बाद में दूध की दिक्कत होगी, और फिर उसकी माँ भी उसको मतलब एक्सेप्ट नहीं करेगी अपने पास। इसीलिए उसको हमने वापस यहाँ पे ला दिया ठीक होने के बाद। तो अभी दिखाती, रुक जाओ मैं आपको। अभी नाना जी ने वो सब बाहर छोड़े हुए हैं। ये देखो सेम सेम है। आजा दूधू 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 दूधू। उछल कूद कौन करता है, ऐसे कौन उछल कूद करता है। दूधू दूधू है तू, ये ना रुक जा, कहीं वो तो नहीं है। नहीं वो बड़ा है थोड़ा। हाँ ये एक तो सेम सेम है। और इसके साथ जो है ये देखो भाई, इसको अब इसने देख लिया दूधू। अब इसके साथ पता है कौन सा है भाई, हाँ यही वाला है इसके साथ का। मेरे कपड़े खा रहा है, ओए मेरे कपड़े खा रहा है। छोड़ छोड़ मेरे कपड़े छोड़। इसको ना लूज मोशन लगे हुए हैं, ये ना सबसे ज़्यादा दूध पीता है। और ये देखो कितना बड़ा है ये, और ये बेचारी कितनी छोटी कहाँ गई, और ये बेचारी कितनी छोटी रह गई है, क्योंकि ये वाला ये इसको दूध पीने देता ही नहीं है। देख देख मेरे कपड़े खाए, मेरे कपड़े खाए, देख मेरे कपड़े खाए, मेरे कपड़े खाए। मारूंगी इस भाई को। ओए नहीं मुझे मत खाओ, मारूंगी तुम्हें को पटका। आराम से पी तू भी। नाना जी को पता बोलना पड़ेगा कि दूध दे दिया मैंने, कहीं ये सोचेंगे नाना जी की नहीं दिया हो तो फिर। तो इस वाली को दूध ना फिर उससे ना कम रहता है, क्योंकि ये बड़ा वाला पी लेता है। यहाँ देखो यार मेरे कपड़ों के नीचे घुस के क्या कर रहा है, पता नहीं शैतानी। ओए क्या कर रहा है तू कर क्या रहा है तू, फिनिश कर दिया। एले एले पी ली, जल्दी पी, जल्दी 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 पी जल्दी।
फिनिश हो गया, फिनिश। शाबाश, फिनिश हो गया, फिनिश। और इसके कान खा रहा है ये, और इसके कान मत खाओ तुम। तो इनको दूध दे दिया और इनको क्या एक ही को था दूध देने का, तो उसको दूध दे दिया और अभी आ गई हूँ मैं घास काटने। तो मुझे ये वाला घास काटना है, मुझे एक किल्टा भर के फिर लेके जाना है घर। मेरे को वहाँ से भी च्यों च्यों की आवाज़ आ रही है, छोटे छोटे छिल्लों की। अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि इनकी आवाज़ उधर गूंज रही है कि उधर ताऊ जी के पास भी है छोटे छोटे से। हाँ, एक तो एक ही साथ लग रहे हैं तो पता ही नहीं चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि इनकी आवाज़ गूंज रही है, पर शायद नहीं, उधर भी ताऊ जी के पास शायद छोटे छोटे से है। मुझे पता है तेरा, ये देखो यहाँ आ गया सेब खाने। चलो देखो थप्पड़ दूंगी ना, चल यहाँ से चल, चलो बस। खेत आएगा सेब ही खाएगा बस। ओ बाप रे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ नीचे आओ। इतना उछल कूद कर रहे हैं लोग, पागल हो गए खुशी के मारे। तो तो चलो करते हैं काम शुरू, अब घास काट देते हैं। और मैंने सोचा था कि चलो मतलब जैसे अभी मेरे को 25 को रामपुर जाना है, उसके बाद अब मैं अगले महीने ही आऊँगी लवी तक शायद घर वापस। तो मैंने सोचा था कि चलो मतलब कि सारा काम ख़त्म करके दूंगी, पर काम ना ख़त्म ही नहीं होता है। जो आज एक काम ख़त्म करेंगे तो फिर कल दूसरा काम मतलब शुरू हो जाता है, समझ नहीं आता एक काम निकलते का है। और तो सोचा था मैंने कि थोड़ा बहुत सा काम मतलब हल्का मतलब करके देती हूँ। पर चलो ये है कि मतलब दालें वगैरह भी मतलब हो चुकी है हमारी, और मतलब कल उगड़ा भी हम लोग कर ही लेंगे सारा ख़त्म। तो उसके बाद थोड़ा बहुत सा आलू का रहता है, आलू अभी खोदे नहीं हमने। तो वो तो मैंने बोला घर वालों को कि आप लोग देख लेना, कभी भी आराम आराम से खोद देना आलू। तो आलू का रह जाएगा, और थोड़ा बहुत सा घास का भी मतलब सेट करके दूँगी जितना मुझसे हो सके। पर मैंने सोचा था कि चलो मैं जाने से पहले मैं सारा काम क्लियर करूँगी, घर वालों के लिए कुछ भी काम नहीं रखूँगी। पर ऐसा कभी होता ही नहीं है ना, काम तो कभी ख़त्म होगा ही नहीं। इसलिए मैं कहा चलो अब मेरा भी टाइम आ गया नज़दीक जाने का। तो मैंने 25 को मैंने निकलना है घर से, क्योंकि उसके बाद शादी अभी है, फिर मुझे सूट वगैरह भी लेने हैं, अभी कुछ भी शॉपिंग नहीं की अपने लिए। तो इसलिए मैं थोड़ा टाइम से जाऊंगी, थोड़ा अपने हाथ पैर मुंह का भी थोड़ा बहुत सा मतलब सुधार हो ही जाता है रामपुर में रह के, क्योंकि वहाँ पे ऐसा है कि पानी भी काफ़ी अच्छा है ऐसे मतलब हाथ मुँह के लिए। और इधर उधर ऐसा है कि मतलब पानी भी ख़राब है, हवा भी आजकल बहुत ज़्यादा ख़राब चल पड़ी है कि ये हाथ पैर पूरे फटने शुरू हो गए हैं। तो इसलिए मैंने बोला कि मैं थोड़ा टाइम से ही जाती हूँ मतलब रामपुर। तो और जो रहा काम, तो ये तो वैसे भी कभी ख़त्म नहीं होगा जब तक यहाँ पे ना बर्फ़ नहीं पड़ी, तब तक ना काम ही काम है। अब जैसे थोड़ा बहुत सा ये वाला काम रह गया, इसके बाद शुरू होगा फिर वही खेतों की सफाई, जो ये फालतू चीज़ें हैं मतलब फालतू का जो भी है खेतों में कूड़ा कबाड़ा उसको जलाना, फिर तौलिए साफ़ करना। तो काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होता है।